सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमनदीप है और मैं पीर मुशल्ला से हूँ और मेरे हस्बैंड कमलकांत। और आज मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिकॉज़ 2013 में हमारी शादी हुई और हम दोनों हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद सबकी लाइफ में से स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा था, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ी देर बाद पता लगा कि मुझे डायबिटीज़ है। और बट हमने इतना सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। और उसके बाद मैंने कंसीव किया और आफ्टर 4 मंथ्स हमें पता लगा कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ कि जो बेबी है वो हेल्दी नहीं है। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रही। एक्चुअली फर्स्ट बच्चा था तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अपने बेबी को लेके, बट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ कि मुझे डायबिटीज़ थी तो बच्चे की हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट होने लगी और डॉक्टर ने हमें 24 आवर्स दे दिए कि आपके पास 24 घंटे हैं कि 24 घंटे के अंदर जा तो बच्चा बच जाएगा या फिर हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो द सिचुएशन उसमें इतना था कि सभी अटैच थे फर्स्ट बेबी की वजह से, और मतलब बहुत सीरियस थी मैं उस टाइम। और उसी टाइम मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे ननंद, वो हमें विज़िट करने के लिए हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए और उन्होंने हमें देखा और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कमलकांत को बोला कि आप एक बार चर्च आओ, सनौली में पास्टर कंचन मित्तल जी की चर्च है, तो एक बार आप विज़िट करो और वहाँ पे प्रेयर करवाओ। तो मेरे हस्बैंड, मैं एडमिट थी और मेरे हस्बैंड चर्च गए पास्टर जी के पास, पास्टर कंचन मित्तल जी के पास, और उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को हमारे पास लेके आओ। और देन उसके बाद क्या हुआ, हम मम्मा के पास गए, टाइम लेके मम्मा से मिले। तो जब हम मम्मा के पास गए, बट उस टाइम तक मतलब बेबी को जा चुका था, उसको 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे। देन फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और फिर उसमें पता लगा कि बेबी जा चुका है। तो उसके बाद मेरा अबॉर्शन हुआ, बट अबॉर्शन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई बिकॉज़ हमारा फर्स्ट बेबी था और मैं बहुत अटैचमेंट्स थी, 4 मंथ का था। तो उस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया और शायद अगर मैं चर्च में ना जाती तो शायद मैं कभी निकल ही ना पाती। तो मैंने अकेले में रहना, तो मुझे होता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, अगर मेरा बेबी नहीं है तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया सुसाइड करने का, इवन निशान भी है मेरे बहुत सारे, यहाँ पे स्टिचेस भी लगे हुए हैं, 2-3 बार मैंने कर भी लिया था। उसके बाद मैंने और भी बहुत बार ट्राई किया कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई हैं। मुझे इंसुलिन लगता था पेट में, रोज़ मुझे ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझे अपने पेट में इंजेक्शंस देने पड़ते थे कि उसके बाद ही मैं खाना खा सकती थी, अदरवाइज़ मैं कुछ भी खाती थी, एक बिस्किट खाने से भी मेरी शुगर हाई हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं पूरी तरह मेडिसिन पे डिपेंड थी। चर्च में जाने से पहले जो फर्स्ट जो था मेरे में चेंज आया कि मैं जो मेंटली इतना मेरे बर्डन था कि मेरी डायबिटीज़ की वजह से मेरे पास मेरा बच्चा नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर बर्डन था कि मेरी वजह से ये चीज़ हो गई। और हमें जब मम्मा के पास गए, मम्मा ने प्रेयर करी, जब मम्मा ने फर्स्ट टाइम मुझे टच करके प्रेयर करी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जैसे पता नहीं कितनी चीज़ें, ऐसा लगा कि कुछ निकला है, बाहर निकला है, बहुत नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा। और जब मैं चर्च में जाना शुरू किया उसके बाद जो मेरी लाइफ है, लाइक मुझे एक नया जन्म मिला। अगर मैं मसीह में ना आती तो शायद मैं आज ज़िंदा ना होती। मतलब मेरे लिए बहुत एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है, मेरा सेकंड जन्म है ये। और जो मेरी मेडिसिन थी, मैं एक दिन में 16 टैबलेट्स खाती थी और इंसुलिन लेती थी अपने पेट में, और मेरी बिल्कुल इंसुलिन ख़त्म हो गई। आज के टाइम में एक भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ। हमारे पास एक गाड़ी थी, उसके बाद प्रभु ने हमें एक गाड़ी और से ब्लेस किया, बड़ी गाड़ी से। सब कुछ इतना कुछ जो दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ कि हाँ, हमें प्रभु ने ब्लेस किया है। हम इवन अब भी हम कोई भी अगर हमने डिसीज़न लेना होता है अपनी लाइफ में, हम मम्मा के जो संडे मम्मा प्रचार करते हैं, हम उसी को अपना पूरा फाउंडेशन उसी को बनाते हैं, और जो मम्मा हमें गाइड करते हैं हम उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। और हमेशा जब से हम मसीह में आया, हमने जो भी स्टेप उठाया वो हमेशा उसमें हम कामयाब हुए हैं। मेरे को चर्च आते हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है कि मेरा एक खून गर्म था। मतलब कि अगर आप बोलो बिफोर चर्च
मैंने जैसे बोला कि मैं घर से बाहर भी जाता था, अगर मुझे रास्ते में किसी ने ओवरटेक भी किया गाड़ी में तो मेरे मुंह से काफ़ी गंदे शब्द अब्यूज़ करता था मैं। गुस्सा आता था, गुस्सा बहुत था, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर। चर्च आने के बाद ना ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। मतलब कि ये लगा लो कि कोई सामने से बोल भी देता है ना तो हम हंस के रिप्लाई कर देते हैं। इवन हमारे बीइंग ये लगा लो कि कपल हमारा आपस में हस्बैंड वाइफ में होता है ना तो हम हंस के जय मसीह की कह देते हैं। मतलब कि ना हमारा कास्ट चेंज हुई है ना हमारा कुछ चेंज हुआ है, वी आर द सेम पर्सन। हमारे मन बदल गए हैं, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, मेरे जो कर्जे थे वो धीरे धीरे डाउन हो गए। मतलब कि जो मुझे बोला गया था कि आप एक बार आके देखो और ये चीज़ें होंगी, तो मेरा जो विश्वास था वो बढ़ गया। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अपनी पत्नी रमनदीप के साथ। इमोशनली ब्लेस हो चुका हूँ, जिनसे मेरे रिश्ते ख़राब हो चुके थे वो भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। मतलब कि मेरी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ रही है मेरी गाड़ी। और इस सब चीज़ के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करूँगा, सभी मसीह भाइयों का धन्यवाद करूँगा, स्पेशली कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का धन्यवाद करूँगा। सबको जय मसीह की। मैं एक बार सबको बोलना चाहूँगा, आप एक बार चर्च जरूर जाएं। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे। और मैं एक बार आपको इतना बता रहा हूँ, बीइंग ए यूथ मैंने ये चीज़ आजमा के देखी है। आप चर्च जाएं और जाएं तो विश्वास के साथ जाएं, और मैं आपको श्योर होके बोलता हूँ आप चंगाई पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि ये मैंने पाया है और आप भी पाएंगे।